अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, घारू में केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले डॉक्टर मियां बीवी की लाश बरामद। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर इब्रार और डॉक्टर राहीना की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट के बाद मौत की वजह मालूम हो सकेगी। जी हां, रिपोर्ट के बाद मौत की वजह मालूम हो सकेगी। घारू में केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले डॉक्टर मियां बीवी की लाश बरामद। पुलिस का कहना है डॉक्टर अबरार और डॉक्टर रेहाना की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट के बाद मौत की वजह मालूम हो सकेगी। आपको बताएं कि कसूर में पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुलिस ने मुलजिम शाज़म को 200 पतंगे समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कसूर में पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुलिस ने मुलजिम शाहजाम को 200 पतंगों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उसामा शरोर न्याजी की सहाफियों के वफ्द से मुलाकात। गवर्नर पंजाब की तरफ से तारीफी सर्टिफिकेट मिलने पर सहाफियों का खराज तहसीन। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उसामा शहरून ने सीनियर सहाफियों मलिक अब्दुल रज़ाक, डॉक्टर लतीफ वैदुल्ला शेख और दीगर सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि फूलनगर को खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आवाम की फलाह बहबूद के लिए सहाफियों और सिविल सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हों। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उसामा शहरून को गवर्नर पंजाब से मिलने वाला तारीफी सर्टिफिकेट पर सिटी प्रेस क्लब फूलनगर, सराय मुगल पत्तों की प्रेस क्लबों के सहाफियों ने उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सांगला हिल में बीवियों के हाथों होने वाला शोहर के कत्ल का मामला। दोनों बीवियों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। डीएसपी सर्कल सांगला हिल आतिफ महराज ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दोनों मुल्जिमान ने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए बताया कि उनका मकतूल खामद नहीं बदकारी पर मजबूर करता था और उन पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना भी बनाता था। हर वक्त शराब के नशे में रहता था। इसके जुल्म से तंग आकर साथियों से कत्ल की प्लानिंग की और गला दबाकर मार डाला और गड़े में दबा दी। उसकी लाश उनके इंकशाफात और निशानदेही पर पुलिस ने कमरे में गड़े में ही दबी लाश बरामद कर ली। डीएसपी ने बताया कि मकतूल की और मजीद तहकीकात जारी हैं। मकतूल के कत्ल में मुलव्वस उनके दो साथियों अली और यासर की तलाश भी जारी है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंडी बहाउद्दीन चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एविएशन अथॉरिटी हाजी इम्तियाज अहमद और डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में फ्रंट लाइन डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को पहले मरहले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगाने का इफ्तिताह कर दिया। कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन 147 हेल्थ वर्कर्स को लगा दी गई। मुद्दस्सिर रवान की रिपोर्ट देखते हैं। मंडी बहाउद्दीन में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एविएशन अथॉरिटी हाजी इम्तियाज अहमद और डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने नए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में हुकूमत की हदायत के मुताबिक फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने के पहले मरले का इफ्तिताह कर दिया। हाजी इम्तियाज अहमद ने कहा कि हुकूमत फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को महफूज बनाने के लिए इकदाम कर रही है, जबकि दूसरे मरले में अवाम की वैक्सीनेशन को मुमकिन बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक हम आज इधर से हेल्थ वर्कर जो हैं उनसे वैक्सीन लगाकर इस मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। पूरे मुल्क में ये जो मुहिम है वो कामयाब हो रही है और इस तरह ये मरलावार मुहिम जो है वो आएगी और पाकिस्तान की सारी आवाम को इंशाअल्लाह ताला ये वैक्सीन मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने बताया कि हुकूमत की जानब से 972 कोरोना वैक्सीन की डोज फराम की गई हैं और 147 फ्रंट लाइन डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन की जा रही है। हमने आज से कोरोना के अगेंस्ट जो वैक्सीन आई है उसका आज हमने अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगा के इफ्ताह कर दिया है। हमारे मोर देन 2900 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको हमने फर्स्ट फेज़ के अंदर वैक्सीन लगानी है। 972 डोजेज हमें रिसीव हुई हैं और आज से इंशाल्लाह जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं सबसे पहले उनकी प्रोटेक्शन होगी अगेंस्ट कोविड
اور اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن کریں گے اور انشاءاللہ سب کو کووڈ سے پروٹیکٹ کریں گے. جبکہ پہلے مرحلے میں ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے 2900 ڈاکٹر اور ہیلتھ ورکرز کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی جائے گی. حکومت کی جانب سے پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر کو کورونا ویکسین لگانے کا عمل بلا شبہ قابل تحسین ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر امان، ٹی وی ٹوڈے نیوز منڈی. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں شہری روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی سے بے حد پریشان ہیں. شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. مزید بتا رہے ہیں بہاولپور سے غلام مرتضیٰ. جی غلام مرتضیٰ، اپڈیٹ کیجیے گا. اگر بڑھتے ہوئے مہنگائی کے حوالے سے بات کی جائے تو حالیہ دنوں میں جہاں پیٹرول یا مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہاں خرد و اشیاء نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہے، جس سے شہری پریشان ہوئے ہیں. تو اس وقت ایک شہری جو کہ سبزی خریدنے آئے ہوئے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو عام آدمی کی زندگی پر کیا اس کا فرق پڑتا ہے. السلام علیکم جی دیکھیں غریب آدمی بہت زیادہ پریشان ہے. اتنے لوگوں نے حکومت نے ریٹ بڑھا دیے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کو دیکھ لیں، 110 روپے لیٹر پیٹرول ہوا ہے. تو غریب آدمی کیسے اپنا موٹر سائیکل چلائے؟ ٹھیک ہے نا. آپ آٹے کو دیکھ لیں، 800 اور 40-50 روپے کا تھیلا مل رہا ہے. وہ بھی بہت مشکل سے مارکیٹ میں اویل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ غریب آدمی کہاں سے خریدے؟ اتنا مہنگا ہوا ہے آٹا. چینی دیکھ لیں آپ، چینی اتنی مہنگی ہے. چکن کا ریٹ 310-20 روپے کلو ہوا ہے. ٹھیک ہے، غریب آدمی کے لیے کوئی بھی حکومت ریلیف نہیں دے رہی. غریب آدمی اتنا پریشان ہے کہ اس کے لیے کھانے کے جو ہے شام کو وہ جو 500-600-700 کما کر آتا ہے، وہ آٹا لے، چینی لے، گھی لے، دال لے، کیا لے؟ وہ اتنا پریشان ہے کہ اس کے لیے حکومت بالکل کچھ نہیں سوچ رہی کہ اس کا کوئی کیا کرے. وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے کھلائے؟ ٹھیک ہے، بہت پریشان ہے غریب آدمی. غریب آدمی کے لیے حکومت کو کچھ سوچنا چاہیے. غریب آدمی کیسے وہ گزارا کرے؟ جی ہاں، جیسے کہ شہری بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے. حکومت کچھ نہیں سوچ رہی. حکومت کو سوچنا چاہیے کہ مہنگائی غریب طبقہ بہت پریشان ہے. بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ نوجوانوں میں کھیلوں کا شعور اجاگر کرنے کے لیے جہلم میں نجی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے فٹ بال کے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں جہلم سے مصطفیٰ بٹ. آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جہلم میں ایک فٹ بال کے گراؤنڈ میں. یہاں پہ عبدالرزاق ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے فٹ بال کا ٹورنامنٹ کرایا گیا تھا. تو عبدالرزاق ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین جنرل اظہر محمود ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں اس بارے میں تفصیلات. وہ کیا بتائیں گے نوجوان نسل کو، وہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جی سر. جی آئی تھنک یہ ایک بہت ہی اچھا ایونٹ ہوا اور اس میں فٹ بال کا ایک میچ تھا اس میں، جس میں 16 سے زیادہ ٹیموں نے اس میں حصہ لیا اور جہلم کے ینگسٹر تھے، یوتھ تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا. اور اس میں جو اسپانسرشپ تھی وہ عبدالرزاق ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ جس کا میں چیف آرگنائزر ہوں اور کنوینر ہوں، چیئرمین ہوں. اور اس کے ساتھ رائٹ ٹو پلے والوں کی کاوش تھی اس میں یہ ایونٹ کروانے میں. اور ان حالات میں جب کہ آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں. اور یہاں پہ رول جو ہے وہ ایک تو مختلف کلبز کا ہے اور مختلف این جی اوز یا آرگنائزیشنز کا ہے جو یہ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے جو سپورٹس کے ایونٹس ہیں وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ریگولر بیسس پہ ہونے چاہیے. کمیونٹی لیول پہ جہاں پہ عوام اس میں حصہ لیں، دین اسکولوں کے لیول پہ اور کالجوں کے لیول پہ، یونیورسٹی کے لیول پہ، تاکہ بچے ہمارے انکریج ہوں. اور یہ ہماری نرسریز ہیں جو کہ نرسریز جو ہیں آگے جا کے اچھے پلیئرز اور اچھے انسان پروڈیوس کرتی ہیں. اور جو پلے گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کا بڑا صحت مند اثر ذہن پہ ہوتا ہے اور جسم پہ ہوتا ہے. اور آگے جا کے یہ بہت ہی اچھے اور مفید تھیاری ملک کے لیے ثابت ہوتے ہیں. جی جیسا کہ سنا آپ نے جنرل اظہر کینی صاحب نے فرمایا کہ جو پلے گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت ہی اچھے قسم کے اثرات سے مزین ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے نوجوان نسل میں شعور جاگر ہوتا ہے. مصطفیٰ بٹ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ عیسیٰ خیل کے علاقے ونجاری سے تعلق رکھنے والے مزدور نسیم اللہ بیماری کی حالت میں بھی سخت محنت و مزدوری کر کے علاج کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اسماعیل پراچا. جی اسماعیل بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل عیسیٰ خیل کے علاقہ ونجاری میں ایک ایسے مزدور کے پاس جو ایک موذی مرض کا مریض ہے. نسیم اللہ نامی یہ مزدور بیماری کی حالت میں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. اگر ہم اس کی بیماری کی بات کریں تو یہ ٹائیفائڈ اور دمے جیسی موذی مرض میں مبتلا ہے.
लेकिन इसके पास अपने इतने वसाइल नहीं है कि अपना इलाज करा सके। नसीमुल्लाह नामी सारा दिन इस रोड पर मट्टी डालकर गड्ढे भरता है। ये अपने घर का निज़ाम और अपनी बीमारी का इलाज किस तरह करता है ये इनसे जान लेता है। आप ये बताएं कि आप इस रोड पर एक दिन में कितने पैसे कमाते हैं? मैं 150 रुपये कमा के ना तो मेरा घर निज़ाम नहीं चलता। मैं खुद गरीब हूँ, बीमार हाँ, तो हुकूमत नहीं तो आवाम ने मेरी कि मैं इमदाद की थी वहीं। जी बिल्कुल, आपने नसीमुल्लाह नामी मजदूर की बात सुनी। उसका यही कहना है कि मैं एक दिन में 200 से 250 रुपए कमाता हूँ, लेकिन ये बढ़ती महंगाई में मेरे घर का निज़ाम नहीं चलता। नसीमुल्लाह नामी मजदूर ने मुखैर हज़रात और हुकूमत पाकिस्तान से इमदाद। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि हंगोर राजा के करीबी गाँव साइंदाद सोलंगी के रहायशियों ने मुख्तलिफ थानों की पुलिस की जानिब से बिला जवाज तंग करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मजीद जानते हैं हंगूजा से सज्जाद अली अराइन से। जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंगोरजा प्रेस क्लब पर, जहाँ गांव साइंदाद सोलंगी के रहायशों ने यहाँ हिंगोरजा प्रेस क्लब पर आके एहतजाजी मुजाहरा किया है और हिंगोरजा पुलिस, सोबेदरो पुलिस, कोटजी पुलिस और उबरलो पुलिस के खिलाफ यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, इनके क्या मुतालबात। ये समझा कि मैंने हमारे घर पर पुलिस एसएचओ बाड़ो, हिंगोरजा पुलिस, बबुल्लो और दीगर पुलिस ऑफिसर आके हमारे घर पर हमला किया। उन लोगों ने ये कहा कि आपके भाई दहशतगर्द है। हमने कहा हमारा भाई कोई दहशतगर्द नहीं है, आपको जानकारी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। हिंगोरजा में आए तो उन्होंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं, उसको हमने मार देंगे, आपका कोई ना। उन्होंने हमें से भारी रिश्वत लेने की कोशिश की। हमने कहा हम गरीब हैं, आपसे इतनी रिश्वत नहीं दे सकते। हमारे खुदारा आला अमदा से हुकूमत है, सीएम सिंध से मुराद अली शाह और दीगर आला हजरात से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद कही नहीं। बिल्कुल, इनका कहना है कि 5 दिन हो गए हमारे भाई को बिला जवाज जो है पुलिस हिंगोरजा, सोबेदेरो और कोटजी की पुलिस जो है बिला जवाज हमारे गांव पे चढ़ाई करके हमारे भाई को गिरफ्तार करके ले गए हैं, कि हालांकि उसके पहले कहीं पे भी एफआईआर दाखिल नहीं है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किए हैं कि एसएचओ हमसे 2 लाख रुपए जो है भारी रिश्वत मांग रहा था, जो हमारे देने की हैसियत नहीं है। एसएचओ ने मुख्तलिफ थानों पर जो है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के झूठे मुकदमा दर्ज किए। इन्होंने मुतालबा किया है डीआईजी सखर से, आईजी सिंध से और एसएसपी खैरपुर से और सुप्रीम कोर्ट से कि इसका नोटिस लेके हमारे भाई को जो है आज़ाद किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि नारोवाल के महल्ला रसूलपुर की आबादी सीवरेज का इंतजाम ठीक न होने के बायस ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। गलियों में 1 से 2 फुट गंदा पानी खड़ा हो गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नारोवाल से हमारे नुमाइंदे राना शाहिद अली। नारोवाल के महल्ला रसूलपुरा में सीवरेज का निजाम ठीक न होने के बायस लोग तगनज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सीवरेज के खराब पानी से मौदी अमराज फूटने का खदशा बढ़ गया। सीवरेज का पानी गलियों में जमा होकर जोहर का मंजर पेश करने लगा। नारोवाल के महल्ला रसूलपुरा के लोग घरों में मसूर होकर रह गए। हुकूमती नुमाइंदों की बेहसी वोट देने के बाद अपने हलकों से फरार। सीवरेज जैसे मसाइल हुकूमती नुमाइंदों और इंतजामियों को मुँह चिराने लगे। सिटीजन पोर्टल है, उसमें भी हमने ये दरख्वास्त दी है कि हमारा ये मसला हल किया जाए, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा। हम सजाद महज साहब, अबरारुल हक साहब के पास भी गए हैं कि हमारा मसला हल किया जाए, लेकिन उन्होंने भी हमारा जो मसला है वो नज़रअंदाज किया होगा। हुए कि साढ़े स्कूल है, बच्चे डुबदे ने विच डेग के कंधा साड़ियां उतों इन्नियां पाड़ गईयां। 2 मंजिली मकान है साडा, नीयां बह गईयां ने, सानू किन्ने बना के देने ने? असी अगे ही गरीब बंदे, असी कित्थों लिया के खाई? रोटी हर किस तरह पूरी करने आ? ते आ वेखो मारो ध्यान साडे बूहे के कि दरिया खलोता है, असी कित्थे जाइए, की करिए असी? महल्ला रसूलपुरा के वासियों का कहना है कि हमारी गलियों में गंदा पानी 1 माह से खड़ा होने की वजह से हम मस्जिद और हमारे बच्चे स्कूल जाने से भी कासर हैं। अब ये गंदा पानी हमारे पीने के पानी में शामिल हो चुका है, जिससे हमारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। गंदा पानी पीने पे मजबूर हो रहे हैं हम मोहल्ले वाले। उसके साथ जो स्कूल है, बच्चों का प्राइमरी स्कूल है, बच्चियाँ नहीं जा पा रही, असातिज़ा कराम नहीं जा पा रहे, और नमाज का तो बिल्कुल ही मामला खत्म हुए हैं। उस जगह पे 2 मसाजिद हैं, जाए नहीं जा रहा हमसे। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि गवर्नमेंट अदारा सामने है, और दूसरा हम साफ पानी भी नहीं पी रहे, फिल्टर साथ है, फिल्टर का पानी यूज नहीं कर सकते इस वजह से, क्योंकि ये पानी के इतने ज्यादा मसाइल हो गए, हमारे घर में पानी यूज करना मुश्किल हो गया है। अवाम का कहना है कि हुकामे बाला कब होश के नाखन लेगी और इस शहर की हालत जार कब ठीक होगी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ राना शाहिद, टीवी टुडे, नारोवाल। आपको बताएं कि 1 माह गुजर गया मगर करोड़ लाली सन का सीवरेज सिस्टम बहाल ना हो सका। शहर भर की गलियां तालाब बन गई। अब सीवरेज का पानी दुकानों और घरों में दाखिल होने लगा। शहर का मसरूफ तरीन चौक गंदे पानी की झील में तब्दील हो चुका है।
शहरी म्यूनसिपल कमेटी और अवामी नुमाइंदों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद तफसीलात करोड़ लाल ईसन से गुलाम मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में देखिए। सीवरेज के निज़ाम दरम बरम होने से शहर भर की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। करोड़ लाल सैन में शहर की सीवरेज नकारा होने से गलियां मोहल्ला गंदा पानी से भर गई और अब सीवरेज का पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो रहा है। शहरी कहते हैं शहर भर में गंदगी बदबू से ताफन फैल चुका है। दुकानों के आगे गंदा पानी से कारोबार मुतासर हो चुका है। गलियों में हर जगह गंदा पानी की वजह से नमाजियों को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अंजमन ताजरान के सदर शहरियों ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीवरेज जितनी बिछी हुई है करोड़ में नाकस का बिछी हुई है, कोई इसका सिस्टम नहीं है, पैप नाकस है, सब चीज़ नाकस है। मुझे डर ये लग रहा है कि पूरा करोड़ ही ना डूब जाए। कल से ये पानी बंद हुआ है, दुकानों के आगे फुट पानी है और न गाहक भी नहीं आ सकता, न हम बाहर जा सकते हैं। बस हम तो ये चाहते हैं कि दुकानें बंद करें और अपने घर जाएं। कहाँ खाना खाने जाएं? बच्चों को कहाँ से खिलाएं? बताएं आप। कमेटी देगी, कौन देगा? नहीं आए यहाँ पे। ये ट्रेजी आपके सामने सिस्टम को सटवा के गए हैं कि जी अब पाइपलाइन बंद है आगे। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। 2-3 दिन हो गए कमेटी वाले हमारे सर पर नहीं आ रहे, यहाँ वो काम कोई नहीं कर रहे। बच्चे यहाँ स्कूल वाले गिर रहे हैं, कल नौजवान बच्ची गिरी है। शहरी कहते हैं अवामी नुमाइंदे और म्यूनसिपल कमेटी सरकार शहर में सीवरेज के निज़ाम पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि करोड़ शहर में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और हमें गंदगी बदबू ताफन से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा नारा, टीवी टुडे, करोड़ लाल ईसन। शाहकोट में निजी फलाई तंजीम की जानिब से 12 इज्तिमाई शादियों के लिए निकाह की तकरीब मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। नुमाइंदा टीवी टुडे मोहम्मद इमरान कादरी इस तकरीब का हाल बताएंगे। जी बिल्कुल, शाहकोट में निजी फलाई तंजीम की जानिब से इज्तिमाई शादियों की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जिसके लिए 12 मुस्तहिक जोड़ों की शादी मकामी मैरिज हॉल में जारी है। मेरे साथ निजी फलाई तंजीम के कारकुन मौजूद हैं, आइए इनसे तफसील जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शाहकोट में इज्तिमाई शादियों का जो सिलसिला 4-5 साल से चल रहा है, 107 दुल्हनें अपने पिया घर सुधार गई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बस रही है। तो आज भी निकाह की जो रस्म है वो जारी है और इंशाअल्लाह हम ये सिलसिला जो है इसको जारी रखेंगे। आइंदा आने वाले सालों में और इसमें ज़्यादा खूबसूरती पैदा करेंगे। बड़ा मयारी जहेज जो दिया जा रहा है कम से कम 2-2 लाख रुपए का, और जो चीज़ें हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं उससे भी अच्छी चीज़ें अपनी बेटियों के लिए खरीदी हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपने घरों में शाद आबाद रखे। जी थैंक यू। जी, इनका यही कहना है कि साबिक़ा रवायत की तरह इस साल भी हमने 12 जोड़ों के ख्वाब पूरे किए हैं और इनकी शादी के तमाम खर्चात के साथ साथ हमने तकरीबन 2 लाख के जहेज का भी मुकम्मल। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर दादू शहर में लाइब्रेरी ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर में बड़ी लाइब्रेरी कायम की जाए। जी हाँ, आज सीता सजाना फोरम का फुलजी स्टेशन से दादू तक 18 किलोमीटर जो मार्च जो आए, उसका मकसद है कि सीता रोड को अवामी लाइब्रेरी चाहिए। कि हम 9 माह से मुसलसल रोडों पे एहतजाज के लिए निकले हुए हैं। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन हुक्मरानों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। तो हम सिर्फ लाइब्रेरी की डिमांड करते हैं। कोई जुआ के अड्डे नहीं, कोई मंशात के अड्डे नहीं। हम तालीम, किताब और कलम की डिमांड करते हैं, वो हमारी पूरी। नाजरीन, महकमा सैपको ठल की नाअहली के बाद शहर की मुख्तलिफ मार्केटें समेत हिंदू महल्ला और शाही बाजार में भी बिजली की नाकारा तारें आए रोज मौत को दावत देने लगी। एक तरफ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ बिजली की लटकती हुई नाकारा तारें गिरने के बायस आए रोज हादसात रूनुमा होते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तुफैल बलोच। ठुल शहर में महकमा सैपको ठुल की नाकिस कारकर्दगी के शहर की मुख्तलिफ मार्केट समेत हिंदू मौला और शाही बाजार में भी नाकारा बिजली की तारें आए रोज मौत को दावत देने लगी। एक तरफ तो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ बिजली की लटकती हुई नाकारा तारें गिरने के सबब आए रोज हादसात रोनुमा होते हैं और इंसानी जानें जाया हो रही हैं, जबकि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों का कारोबार भी मुतासर हो रहा है।
ठुल के शहरियों का कहना था कि कई बार महकमा सेब को ठुल के अमला को नोटिस दिलाने के बावजूद ताहाल कोई भी नजरसानी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से शहर में पैदल चलने वाले लोग भी बिजली की लटकती हुई तारों से गैर महफूज हैं। ठुल के शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि ठुल शहर में नाकारा तारों को उतार कर नई तारें लगाई जाएं और गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म करके शहरियों के कारोबार को मुतासर होने से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ तोफैल बलोच, टीवी टुडे, ठुल। नाज़रीन, सर्दी के मौसम में सरसों का साग, मकई की रोटी, चाटी की लस्सी और ऊपर से देसी घी का तड़का साग को बना देता है लाजवाब। देखने और सुनने वाले भी साग खाने को हो जाते हैं बेताब। मजीद देखते हैं चौक मरले से हमारे नुमाइंदे जाकिर खान जोया की इस रिपोर्ट में। वैसे तो सर्दियों की बहुत सी सौगात है, मगर साग उनमें से एक अहम सौगात है। सर्दियों के मौसम में पंजाब भर की तरह आरिफवाला के सरसों के खेत साग के शौकीन हजरात की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। सर्दियों में आप पंजाब के किसी भी जगह चले जाएं, पंजाब की सौगात साग के ला लहराते खेत आपका इस्तकबाल करते नजर आएंगे। आरिफवाला में वैसे तो साग की काफी सारी किस्में पाई जाती है, मगर गोभी, सरसों और तोरिये के साग को खास अहमियत हासिल है। साग को मजेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने के लिए पालक, बाथू, मेथी, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। महंगाई के इस दौर में इसको सस्ती हांडी के तौर पे भी बनाते हैं। देहातों में बसने वाले मेहमान नवाज अपनी मिसाल आप लोग साग पार्टी का एहतमाम करते हैं, जिसमें खास तौर पर शहरों में रहने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाते हैं। दस्तरखान पर साग, मक्खन, लस्सी और मक्की की रोटी से तवाज़ो करते हैं ताकि मेहमान पंजाब की सौगात साग खाकर लुत्फ अंदोज हो सके। साग के शौकीन हजरात का कहना है, साग पंजाब की बेहतरीन सौगात है जिससे बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी शौक से खाते हैं। साग सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में पसंद किया जाता है। मकई की रोटी, चाटी की लस्सी और साग को जब मक्खन का तड़का लगाकर खाने वालों को पेश किया जाता है तो वो भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। कैमरामैन टीम के साथ जाकिर जोया, नुमाइंदा टीवी टुडे न्यूज़, चौक। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मलिक हसनैन लोधरा के ज़ेरे एहतमाम क्रिकेट सीरीज का इनेकाद किया, जिसमें कराची से पीस एम्बेसडर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की टीम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर औरंगजेब सुल्तान की क़यादत में भक्कर सीरीज खेलने आई। मजीद देखते हैं भक्कर से ब्यूरो चीफ सैफुल रहमान सैफ की इस रिपोर्ट में। पाक आर्मी और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी और डिप्टी कमिश्नर भक्कर के ज़ेरे इंतजाम 3 रोज़ा कश्मीर क्रिकेट सीरीज का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची की टीम ने अपने ऑर्गेनाइजर औरंगजेब सुल्तान, पीस एम्बेसडर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की सरबराही में शिरकत की। फाइनल के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा, जबकि सदारत के फराइज DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने अदा किए। भक्कर की टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मेहमान टीम को 1 के मुकाबले में 2 मैचों से हराकर फाइनल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद अपने कश्मीरी भाई और पाकिस्तान आर्मी से इजहार यकजहती करना था। मुकर्रीन का कहना था, जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है योम यकजहती कश्मीर के हवाले से, इसको हमने कामयाब बनाया है। टीम को बखर आने पर दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं इस मौके पे आप सबके को भी जो है कश्मीर डे के हवाले से मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी सेहतमंद, जिसको कहते हैं कि एक्टिविटी का आगाज किया है। चीफ ऑर्गेनाइजर औरंगजेब सुल्तान ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मलिक हसनैन लोधरा, ऑर्गेनाइजर भक्कर गुलाम यासीन खोखर और जुबैर अकेडमी के चीफ डॉक्टर जुबैरुल्लाह को इतने बेहतरीन टूर्नामेंट के इनेकाद पर खिराज तहसीन पेश किया और जिला इंतजामिया के तावन पर उनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन गुलाम यासीन खोखर के साथ सैफुर रहमान, टीवी टुडे, भक्कर। पत्तोकी में समाजी तंजीम ने ख्वातीन को हुनरमंद बनाने के लिए दस्तकारी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और चौधरी खालिद के फलाही कामों को खूब सराहा। पत्तोकी से शाहिद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पत्तोकी में खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए फैजान तैयबा फाउंडेशन ने जायद हाउसिंग स्कीम में दस्तकारी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया, जिससे सैकड़ों खवातीन मुस्तफीद होंगी। प्यार खाना भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, किस्मत भी मिलेगा, पढ़ाई भी मिलेगी, कुरान पाक दी पढ़ाई भी मिलेगी बच्चों नूं, दीनी पढ़ाई भी ते दुनियादारी दी पढ़ाई भी। अल्लाह इन्हां दारियां नूं भाग लावे ते जेड़े जेड़े खिदमत करते ने अल्लाह उन्हां नूं कामयाब करे। हमारा ज्यादातर फोकस है वो गरीब लोगों की तरफ है कि हमारी वजह से उनको रोजगार मिल सके। यहाँ पर जो काम चल रहा है वो सिलाई का चल रहा है, पोलेट का चल रहा है, बच्चों को कंप्यूटर का भी सिखाया जा रहा है। जो ऑनर हैं हाजी चौधरी खालिद महमूद साहब,
हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। हमारे इलाके में, हमारे निजी इलाका है ये, ठीक है, तो इसके हवाले से यहाँ पे गुर्बत का बहुत ही ज़्यादा निज़ाम है। तो यहाँ पे जो अमली काम है, हमारे इलाके में लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है रोज़ी कमाने के लिए। ये उनका पहला कदम है जो बहुत ही खूबसूरत है। शहरियों का कहना था कि गरीब गुरबा के लिए मुफ्त खाना, सस्ती तालीम और मर्द खवातीन को रोजगार फराहम करने समेत दीगर फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर हाजी खालिद महमूद और इनकी मिसेज खराजे तहसीन की मुस्तहिक हैं। कैमरामैन नियाज अहमद के साथ शाहिद वेद चौधरी, टीवी टुडे, पत्तों की। नाज़रीन, सकाफत हमारा विरसा है और इस कीमती विरसे को जिंदा रखने वाले अफराद आज भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा ही एक किरदार बुरेवाला में भी मौजूद है जिसने अपने फन से सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अजीम नूर कादरी की रिपोर्ट। सिटी ऑफ एजुकेशन बुरेवाला से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद यूसुफ, जिसने न सिर्फ पाक फौज में रहते हुए मुख्तलिफ खेलों में 37 गोल्ड मेडल जीते, बल्कि पाक आर्मी में रहते हुए अपने मुसव्वरी के शौक की भी आबियारी की। मोहम्मद यूसुफ ने अपने इस फन से पाकिस्तान में दम तोड़ते फन मुसव्वरी को जिंदा रखा हुआ है और इसका कहना है कि मैंने दौरान ड्यूटी अपने उस्ताद असलम कमाल से पेंटिंग का ये फन सीखा, जिसके जरिए पाकिस्तानी सकाफत को उजागर कर रहा हूँ। 37 गोल्ड मेडल हैं स्पोर्ट के। उत्तरी पाकिस्तान कैंप में मैंने असलम कमाल को एक पोर्ट्रेट बनाते हुए देखा, जिसको देखकर मुझे आर्ट का नया ही शौक पैदा हो गया। मेरी पहली पेंटिंग जो थी इकबाल शहीद 17 जुर्त, उसकी बनाई, जिसके ऊपर ब्रिगेडियर मुश्ताक ने मुझे 25,000 रुपया ना। मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत पर मबनी आर्ट गैलरी भी बना रखी है, जिसमें मुल्की सकाफत को जिंदा रखने की कोशिश की गई है। मैं ज़्यादा कल्चर के ऊपर काम करता हूँ इलाकाई, जिस तरह हमारा कल्चर है पाकिस्तान का जमींदारा। मेरी ज़्यादा पेंटिंगें जो है ना अपने ज़रई शोबे के ऊपर है। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क में मुल्की सकाफत को जिंदा रखने वाले ऐसे फनकारों की हौसला अफजाई की जाए और खुसूसी फंड भी कायम किए जाएं, ताकि ये इस फन को जिंदा रखने वाले दरपेश माली मुश्किलात का मुकाबला भी कर सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर, टीवी टुडे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये उमंग खान, मलिक मंसूर, असद शाह, रियाज शाह समेत कई भट्टा मालिकान ने शिरकत की। एसोसिएशन के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे मुतालिबात मंजूर करें। आपके सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा कर दूं कि आप आए और हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए, आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए, तो आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूं। नादिर खान मेरा नाम है, ज़िली सदर हूं। कल हमारा जनरल मीटिंग हुई थी, मुकम्मल मुजफ्फरगढ़ ज़िले से तलक सार बट्टे वाले जो थे वो आए। भाई हमारा इलेक्शन हुआ, उसमें हमारी एक मुकम्मल काबीना बनी। तो आज हम इस सिलसिले में यहाँ तहसील कोटद्दू का हम दौरा किया, यहाँ आए हुए हैं अपने मसाइल में उस पर डिस्कस करने के लिए, अपने मसाइल को समझने के लिए, फिर इसको काम बाल तक पहुँचाने के लिए। तो इस पर आज हमारी मीटिंग। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर देते चले, सकरन के नवाही गांव में कार की सड़क पार करने वाले बच्चे को टक्कर, बच्चा जाँ बहक हो गया। सकरन के नवाही गांव दलील देरो के करीब कार की सड़क पार करने वाले 6 साला बच्चे को टक्कर, जिसके नतीजे में बच्चा शदीद जख्मी हो गया। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर कुंदिया में हुकूमती सेल पॉइंट पर आटे की कम दस्तयाबी पर लोग शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार हो गए। लोगों का कहना है कि मुख्तस शुदा आटे के थैलों में गुज़श्ता 3 यौम से कमी कर दी गई है, जबकि आज तो आटे का सिर्फ 50 थैला सेल पॉइंट पर मौजूद है। इतनी ज्यादा आवाम के तादाद के लिए 50 थैले आवाम के साथ किसी मजाक से कम नहीं। शहरों ने डिप्टी कमिश्नर मियां वाली से कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए कहा कि शहर को आटे के शदीद बहरान से बचाने के लिए बर वक्त इंतजामात किए जाएं। केहरोड पक्का में तहसील इंतजामिया का कब्जा ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 30 कनाल अराजी वागुजार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की हिदायत पर तहसील इंतजामिया ने पुलिस के हमरा मौजा थिल्ली में ऑपरेशन किया, जहां पर 92 लाख मालियत की 30 कनाल अराजी वागुजार करा ली गई। सूबा सिंध के शहर कुनरी में माजूर अफराद का 13वें रोज गले में रोटियां लटका कर एहतजाज। पीटीआई MNA लाल माहली की माजूरों के एहतजाज और धरने में शिरकत। हुकूमत से माजूर अफराद को नौकरी देने का मुतालबा। पीटीआई MNA और पार्लिमानी सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स लाल माहली ने टाउन कमेटी के सामने
13 रोज से जारी माजूर अफराद के भूख हड़ताल कैंप में पहुंचकर माजूर एसोसिएशन के सदर काजी साउंड से मुलाकात की। इस मौके पर एमएनए लाल माली ने कहा कि माजूर अफराद का पूरी दुनिया में हक तस्लीम किए जाते हैं और ये भी हमारे माशरे का एक हिस्सा है। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने पूरे मुल्क में माजूर अफराद के लिए हेल्थ कार्ड और वजीफा भी देने का ऐलान किया हुआ है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कारवान मियां मोहम्मद कामिल ने ज़ेरे एहतमाम डेरा मुराद जमाली में सालाना अजीमुल शान मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सिंध बलोचिस्तान के मारूफ नात खानों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत के फूल पेश किए। इस बाबरकत महफल से कारवान मियां मोहम्मद कामिल के चेयरमैन मारूफ आलमदीन साहबजादा मियां गुलाम मुहय्युद्दीन और कारवान के सदर प्रोफेसर मियां फैज़ अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि आकाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के बगैर किसी भी मुसलमान का ईमान कामिल नहीं हो सकता। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुब्बे रसूल और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपके दिल में नहीं है तो आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जामिया मस्जिद हक़ानिया में अजीम शान महफिल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई, जिसमें मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, शेखुल हदीस मौलाना इरशाद अहमद और तमाम अकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम और अहले इलाक़ा ने शिरकत की। उलमा इकराम ने कहा, सहाबा इकराम की हयात तय्यबा से लोगों को रोशनास कराना अशद ज़रूरी है, जिससे रहनुमाई हासिल करके ज़िंदगी के तमाम शोबों में तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उलमा इकराम के ताउन से मुआशरे में बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल जैसी सफ़ात और खुसूसियात बेदार करने के लिए खुलफाए राशिदीन के हवाले से इस नौइयत के प्रोग्राम्स के इनाकात को जारी रखा जाएगा। उलमा इकराम और मेंबरान ने सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उसवा हसना बयान करते हुए उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली। शुरका ने मौलाना इफ्तिखार अहमद हक़ानी की तरफ से सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को अहसन इक़दाम करार देते हुए इस अज़्म का इआदा किया कि इनकी तालीमात पर अमल करके तहसील कबीरवाला के अवाम में अख़व्वत व मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 5 कमर्शियल दुकानें वागुजार करा ली। फैसलाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने रेल बाजार में स्कूल के साथ कायम 25 करोड़ रुपए मालियत के 5 कमर्शियल दुकानें काबिजीन से वागुजार करा ली। इन दुकानों से फैजान, अब्बास, मोहम्मद अकरम, उमर इमरान, उस्मान और मोहम्मद नईम ने कब्जा कर रखा था। मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कामों की पुलिस का नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 6 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिमान से 4 अदद 12 बोर रिपीटर और दर्जनों कारतूस बरामद कर लिए गए। कामुकी में सदर पुलिस ने नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने नाजायज असलहा रखने वाले 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान को थाना सदर मुंतकिल करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सीपीओ मुल्तान महबूब रशीद मियां की हिदायत पर पुलिस लाइंस मुल्तान में जनरल परेड का इनाकाद किया गया। एसपी हेडक्वार्टर अहमद नवाज शाह ने जनरल परेड का मुआयना किया। डीएसपी हेडक्वार्टर यूसुफ हारून उनके हमरा थे। परेड में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक वार्डन, एलिट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, लेडी स्टाफ और गट्स घुड़ सवार भी शरीक हुए। एसपी हेडक्वार्टर ने टर्न आउट अच्छा होने पर जवानों को शाबाश दी और ड्यूटी के हवाले से मुनासिब हिदायत भी दी। कैपरू में भत्ताखोर सरगर्म सनार को 50 लाख भत्ते की पर्ची वसूल हो गई। सांगड़ के जिला कैपरू में सुनारो और कमार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने सुबह जब दुकान खोली तो उस वक्त दुकान से मुझे लफाफा मिला जिसमें मुझसे 25 लाख मांगे, ना देने की सूरत में भाई की लाश उठाने के लिए कहा गया। मैंने जब अपनी मार्केट में बात बताई तो मालूम हुआ कि एक और सनार को 50 लाख भत्ते की पर्ची मिली है। वो खौफजदा होकर किसी को नहीं बता रहे थे।
ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بارے میں پولیس سے بات کی ہے اور تفتیش جاری ہے۔ چونیا میں لاپتہ ہونے والی 2 بہنیں لاہور سے بازیاب، کارروائی مکمل کر کے پولیس نے دونوں بہنوں کو والدین کے حوالے کر دیا ہے۔ چونیا کے نواحی تھانہ کنگن پور نے لاپتہ بچیوں کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے فوری کارروائی کی۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے انتہائی قلیل وقت میں دونوں بچیوں کو لاہور سے بازیاب کیا اور پولیس کا کہنا تھا کہ دونوں بہنوں کو کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ والدین نے ڈانٹ ڈپٹ سے دل برداشتہ ہو کر گھر سے بھاگی تھی۔ ادھر صوبہ سندھ کے شہر ہنگو راجہ میں کسانوں کا احتجاج رنگ لے آیا، نہروں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ سندھ آبادگر اتحاد کی جانب سے نہروں کی بھل صفائی نہ ہونے کے خلاف کچھ روز قبل احتجاج کیا گیا تھا، جس کی ٹی وی ٹوڈے پر خبر نشر ہونے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA سید جاوید علی شاہ نے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے محکمہ آبپاشی کے عمل درآمد کو ہنگورجہ مائنز، بے نظیر مائنز، سیال مائنز اور دیگر نہروں کی بھل صفائی کرانے کے لیے پابند کر دیا ہے۔ احمد نگر کے علاقے نواز نگر میں گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول کی عمارت پر مقامی ذمہ دار کا قبضہ، اسکول میں کہیں جانوروں تو کہیں ٹریکٹر ٹرالی کھڑے ہیں۔ علاقے کی طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آنے پر مجبور ہیں۔ احمد نگر کے نواحی علاقے نواز نگر میں کروڑوں روپے مالیت سے بنائے گئے اسکول پر مقامی ذمہ داروں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ اسکول 13 اگست 2009 کو تعمیر ہوا تھا، جس کا کل رقبہ 5 کنال 10 مرلے ہے۔ غیر تعمیر شدہ حصہ 4 کنال 5 مرلے ہے۔ علاقہ مکین چند سال پہلے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہاں بھیجا کرتے تھے۔ قبضہ مافیا نے جب سے سرکاری اسکول کو رہائش بنایا ہے تو اس علاقے کی لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے سے محروم بھی ہیں۔ لاہور سیالکوٹ سیکشن پر لاسانی ایکسپریس کی بوگیاں کم کر دی گئی ہیں، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری ٹرین کی چھت پر سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان ریلوے نے جب نجی کمپنی کو ٹرینوں کا ٹھیکہ دیا تو اس وقت لاسانی ایکسپریس کی 9 بوگیاں تھیں، جس کو کم کر کے 6 کر دیا گیا ہے۔ نارووال، بدوملی سمیت درجنوں شہروں اور دیہات کے ہزاروں لوگ روزگار کے سلسلے میں روزانہ سفر کرتے ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ ملک شاہ محمد کے آبائی علاقے سردی خیل میں قومی اصلاحی تنظیم سردی خیل کی جانب سے آگاہی سیمینار اور مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فدا محمد خان کی صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ صوبہ خیبر پختونخوا ملک شاہ محمد کے آبائی علاقے سردی خیل میں قومی اصلاحی تحریک سردی خیل کی جانب سے معاشرتی برائیوں اور کمزوریوں سے آگاہی کے سلسلے میں ایک سیمینار کا علاقے سردی خیل میں قومی اصلاحی تحریک سردی خیل کی جانب سے معاشرتی برائیوں اور کمزوریوں سے آگاہی کے سلسلے میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کے معززین اور نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے اپنے اپنے خطابات میں مقررین نے علاقہ سردی خیل میں منشیات، ہوائی فائرنگ، تعلیمی صورتحال اور صحت کی سہولیات کی عدم دستیابی پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مقررین نے ضلع انتظامیہ بنو سے ان کے علاقے کو جرائم سے پاک کرنے کا مطالبہ کیا۔ بعد میں مشاعرہ بھی ہوا، جس میں علاقے کے چیدہ شعراء نے اپنا کلام سنا کر سامعین سے داد حاصل کی۔ سیمینار کے انعقاد میں مرکزی کردار ادا کرنے والے شاعر نصیر اللہ ریحان نے سیمینار میں شرکت کرنے والے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا، جبکہ سوشل ایکٹیوسٹ مختار سردی خیل کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام سردی خیل اصلاحی تحریک کا آئندہ بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، شہداد کوٹ کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا ہسپتال پر اچانک چھاپے کے دوران 6 ڈاکٹروں سمیت 8 ملازمین غیر حاضر تھے۔ سیشن جج کا عملے کی غیر حاضری اور صفائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار۔ ضلع خمبر شہداد کوٹ کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج زاہد حسین میتیلو نے شہداد کوٹ میں تعلقہ اسپتال پر اچانک چھاپہ مار کر مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ چھاپے کے دوران 4 لیڈی ڈاکٹرز اور 2 ڈاکٹروں سمیت عملے کے 8 ملازمین کی غیر حاضری اور صفائی کے ناقص انتظامات پر MS ڈاکٹر ذوالفقار علی پر برہمی کا اظہار کیا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈہرکی کی ٹیکنیکل کالج کی انتظامیہ کے خلاف کالج کے طلباء اور STP سندھ کے کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ عبدالعزیز بھٹو کی بحالی اور طلباء سے جائز فیس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈہرکی ٹیکنیکل کالج انتظامیہ کے خلاف STP ضلع گھوٹکی کے کارکنوں کالج کے شاگردوں نے ٹیکنیکل کالج کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔
सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सीनियर रहनुमा जाम अब्दुल फताह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि करप्ट इंतजामिया को हटाया जाए और कॉलेज को बचाया जाए और फौरी तौर पर अब्दुल अजीज भुट्टो को बहाल किया जाए। काजी अहमद सिविल अस्पताल इंतजामिया की गफलत, खातून ने अस्पताल के अहाते में बच्चे को जन्म दे दिया। सिविल अस्पताल काजी अहमद में अस्पताल इंतजामिया की नाहली खातून को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया। अस्पताल इंतजामिया ने दाखिल न किया और खातून तड़पती रही। खातून ने अस्पताल के अहाते में सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया है। सिंध की सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर इजरा और पचीहो का ताल्लुक भी शहीद बेनजीराबाद से ही है, लेकिन जिला भर के अस्पतालों के सूरत हाल इंतहाई खराब है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।